हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम से पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, इसको नहीं मिस करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिलेगा आप जो। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देर के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 76 से आपकी क्लास स्टार्ट हो, देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या देगा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया नहीं दी गई है? तो मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया दी गई है, सकर्मक क्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। किसान हल से खेत को जोत रहा है, सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, सकर्मक क्रिया। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? तो प्रकंपित ध्वनि की अगर बात करेंगे, तो प्रकंपित ध्वनि जो दिया गया यहाँ पे र र हमारी प्रकंपित ध्वनि हो जाएगी। क्लियर है? इसके उच्चारण के समय जो है जीवा का अग्रभाग तालु के पास चला जाता है, और मुख प्रकोष्ठ से निकलने वाली वायु के प्रवाह से जीवा में कंपन उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो है लुंठित वर्ड भी कहते हैं इसको। चलिए क्या है, 78 78 नंबर। हिंदी भक्ति साहित्य के अष्टछाप क्या है? बताइए, हिंदी भक्ति साहित्य के अष्टछाप क्या है? तो हिंदी भक्ति साहित्य के अष्टछाप आपके 8 कवि हैं। ठीक है, यानी कि 8 कवियों का समूह था। ठीक है, जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने की थी। ठीक है, अष्टछाप के कवि आपके देखिए कुंभन दास थे, सूरदास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, गोविंद स्वामी थे, चित्त स्वामी थे, और नंददास और चतुर्भुज दास थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 79। बताइएगा अच्छा क्या होगा। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से वह है क्या? बताइए, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? तो उच्चारण की दृष्टि से वो आपका देखा जाएगा तो आपका दंत्योष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके उच्चारण में ऊपर के दांत और निचला ओठ परस्पर क्या है, मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 80 नंबर है। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कार्यवृत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्दों का कार्यवृत्त हो जाएगा। 81 81 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। गवया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, गवया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गवया शब्द में आपका अया प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। गवया शब्द हमारा अया प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 82 नंबर। सुंदरी छंद कितने वर्ड का होता है? सुंदरी छंद जो है कितने वर्ड का होता है? तो सुंदरी छंद में आपके आठ सगड़ों तथा एक गुरु वर्ड के योग से आपके कुछ 25 वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है, 83। कोजरी की झोरी कांधे, कोजरी की झोरी कांधे, आनंद की सहेली बांधे, मुंडल को कमंडल खप्पर की ओर कोरी के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जहाँ किसी वस्तु अथवा क्या है, जहाँ किसी वस्तु स्थान अथवा क्रिया को देखकर मन में जुगुप्स यानी कि घृणा नामक अस्थायी भाव जागृत हो, वहां आपका विभत्स रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 84 84 नंबर। ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा बताइए? विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं दिया गया है यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे मसृण का कोमल दिया गया है, आपका विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, मसृण का कोमल जो दिया गया है,
ये आपका समानार्थी शब्द है, ठीक है। उन्मूलन का रोपड़, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ आपका विलोम शब्द है, ठीक है। चलिए 85 50, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी। लघुर्मी में आपका लघु धन उर्मी, यहाँ पे उ प्लस उ बल्कि बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये आपका स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। स्वर संधि वो भी दीर्घ स्वर संधि वाली है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे उ और उ मिलकर किसमें परिवर्तित हुए हैं? बड़े ऊ में। तो दीर्घ स्वर संधि का ये भी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देगा है? 86 86। देखिए परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परमार्थ का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो परमार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद आपका परम धन अर्थ, ठीक है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। यह दीर्घ संधि का अर्थ हो जाएगा परम धन अर्थ, परमार्थ का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया, ए दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 87 87 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल को हमें यहाँ पे पहचानना है। चलिए, राजू खाना खा रहा था, वाक्य में आपका अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। तो राजू या रामू, रामू खाना खा रहा था, ठीक है। रामू खाना खा रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस वाक्य में क्रिया के समाप्ति का समय का जो है ज्ञात नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखें क्या देगा है। 88, निम्न में से किस कवि को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बताइए निम्न में से किस कवि को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है यहाँ पे? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? बताइए संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? तो देखिए संयोजक चिन्ह का एक और नाम आपका देखा जाएगा तो आपका सामासिक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। संयोजक चिन्ह का एक और नाम आपका सामासिक चिन्ह है, जो द्वंद्व समास और समुच्चय बोधक अव्यय को लोप करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सुख और दुख, तो उसमें आपका संयोजक चिन्ह लगाया जाता है ना, बड़ा ऐसा वाला, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देंगे, इसका आइडिया है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम है? चलिए सभी के सभी तत्सम शब्द कौन से हो जाएंगे? संकट, सकट, सहज, सभी सभी आपके कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। क्लियर सभी को? संकट, सकट, सहज, ये सभी के सभी आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपकी 28 है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्ययों की संख्या क्या बोला है? 28 बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बाद में देशज शब्द नहीं है, कौन सा बताइए? देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो देशज शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका जो दिया गया यहाँ पे हड्डी, हड्डी हमारा जो है देशज शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए तो देशज शब्द की अगर बात करेंगे तो देशज शब्द आपका जो दिया गया है। हम्म। अच्छा ये वाला तो हो गया ना, 2 मिनट, सॉरी। हाँ 93, हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ नहीं है, बताइए हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का कौन सा अर्थ नहीं दिया गया है?
तो हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाने का सही अर्थ आपका जो है, असंभव काम कर दिखाना, ठीक है। असंभव काम कर दिखाना। हथेली पर सरसों जमाने की असंभव काम कर दिखाना। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव काम कर दिखाना। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है आपके सामने 94 चार, जिसे करना बहुत कठिन हो, ठीक है। चलिए अब बताइए, जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसे करना बहुत कठिन हो इस शब्द के लिए एक शब्द आपका दुष्कर हो जाएगा, ठीक है। दुष्कर, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसे करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दुष्कर। अगला प्रश्न है 95, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो है गठन किया गया था, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम जो है किस राज्य का, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला सर्वप्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए 1 अक्टूबर 1953 को जो है इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। 96, आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव है, तो आवेश तथा उग्रता जो है रौद्र रस के संचारी भाव, ठीक है। किसके, रौद्र रस के संचारी भाव है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। आवेश तथा उग्रता जो है रौद्र रस के संचारी भाव है। क्लियर। चलिए अगला है 97 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 97 है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी बताइए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा सौ कौन सी है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा जो है यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका ममता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द हमारी ममता है। चलिए 98, दुबला शब्द में दू क्या है, तो दुबला में हमारा दू जो है उपसर्ग है, क्योंकि शब्दांश के प्रारंभ में लगा है ना, तो शब्दांश के प्रारंभ में लगने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं वही होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उपसर्ग होते हैं। 99 नंबर है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा बताइए, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीतीश पानी पीकर दौड़ते चला गया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। जो मुख्य क्रिया दौड़ते चला गया इसके बाद आई थी, ठीक है। चलिए, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नीतीश पानी पीकर दौड़ते चला गया, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर सभी को, जो मुख्य क्रिया दौड़ते चला गया ये पूर्वाई है। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या देगा 100 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श जो हमारा दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दिए, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमसे आपसे लोग मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपनी प्रैक्टिस को आप लोग जारी रखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे विषय आपकी अगली क्लास में।